बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 46 है, 47 और 49 जो है वो इलेक्शन से 26 रोज कबल 4 तारीख को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट है 2017 और जो आईन पाकिस्तान है वो ये वाजे करता है कि आपने इलेक्शन जो पोलिंग डे है उसके बाद के जो 14 दिन होते हैं आपने उनके अंदर अंदर जो फॉर्म तमाम फॉर्म है, फॉर्म 45 से लेकर 49 तक आपने इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं, ताकि अगर किसी को कोई अबहम हो, किसी को रिगन के हवाले से कोई इश्यू हो तो वो वहां से अपने फॉर्म जो है वो मैच कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 की भी वायलेशन की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की भी वायलेशन की और फॉर्म तमाम जो है वो अपलोड करने में तकरीबन 24 से 26 दिन लगा दिए। उसकी वजह क्या थी वो तमाम लोगों को मालूम होगी कि इलेक्शन के अंदर जो एक बड़ी धांधली हुई, एक सिस्टमेटिक रिगिंग हुई, उसको छुपाने के लिए उन्होंने इतने दिन लगाए और दोबारा जो है वो फॉर्म 45 मुरतब किए गए। बहुत सारे हलकों के अंदर उन्होंने दोबारा बैलेट पेपर छापे और दोबारा डबल स्टैंप करके लगाए गए। पीटीआई के बहुत सारे जो जीते हुए लोग थे उनके उन्होंने दोबारा से जो उनके बैलेट पेपर थे उनके ऊपर डबल स्टैंप करके उन्होंने बॉक्सेस के अंदर डाले और उसके बाद रिजेक्टेड वोट के अंदर वो उन्होंने वोट माइनस करने के बाद उन्हें हराया। मुल्तान का एक हल्का था, उसकी भी यही सूरत हाल थी। लोधरा का हल्का 154 है, वहां से भी इसी तरीके से जो है वो एक उम्मीदवार को हराया गया और फैसलाबाद के हल्के से भी यही सूरत हाल जो है वो सामने आई थी। लेकिन बिलाखिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फॉर्म 45 जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम फॉर्म 45 जो है लोगों ने वहां से लेकर और जो पोलिंग डे के ऊपर लोगों ने, पोलिंग एजेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म 45 इकट्ठे किए थे, उनके साथ उन्होंने कंपैरिजन करने के बाद उनमें जो नकायस थे, जो खराबियां थी, वो तमाम तर उन्होंने उसके साथ मैच करने के बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। जिसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिन्होंने इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कर दिया, एक बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की गई और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस चोरी को छुपाने के लिए वो तमाम जो पीडीएफ फाइल्स उन्होंने वहां पर अपलोड की थी वो तमाम उन्होंने वहां से रिमूव कर दी। और अब अगर आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर तो वहां से आपको कोई भी पीडीएफ फाइल जो है वो फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 49 तक आपको नहीं मिलेगी। उसकी रीजन यही है कि वो इन तमाम इल्जामात का मुकाबला नहीं कर सकते थे और उन्होंने दोबारा फिर कोई नई प्लानिंग करेंगे और उसके तहत फिर दोबारा वो फॉर्म 45 जो है वो अपलोड करेंगे। नाजरीन, अगर हम देखें तकरीबन तमाम हलकों के अंदर ही ये बेजाबतियां जो है वो सामने आई हैं, लेकिन कुछ मैंने कोई 2-4 हलकों के जो फॉर्म 45 है वो मैंने वहां से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जिस वक्त वो मौजूद थे, अवेलेबल थे आज दोपहर के वक्त, वो मैंने वहां से लिए और उन्हीं हलकों के मैंने कैंडिडेट से कुछ रब्ता करने की कोशिश की और उनसे फॉर्म 45 भी मैंने लिए। और जब मैंने उनका मुआवजना किया तो उसके बाद जो बड़ी बेजाबतियां जो सामने आई है, मैं 2-4 मिसालें आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद आप बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन की है। और ये आप मत भूलिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम तर चीजें खुद नहीं की, बल्कि उनकी बैक के ऊपर सपोर्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन एक अदारा था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। इसके ऊपर बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को एफआईआर के नोटिस भी मसूल हुए हैं, इसके ऊपर बात नहीं करने दी जा रही। लेकिन हकीकत यही है कि इस इलेक्शन कमीशन के पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, काजी फाइज ईसा थे, जिन्होंने इलेक्शन से कबल भी निशान छीनने से लेके प्रपोजल और स्कैंडल्स को उठाए जाने तक के तमाम मराहल अपनी आंखों के सामने देखे, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद करके बैठे रहे और उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आज जो फॉर्म 45 अपलोड किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनमें से तकरीबन 4 जो हल्के हैं उनके मैंने कुछ फॉर्म 45 कंपैरिजन किया, उनका कंपैरेटिवली देखे तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी धांधली जो है वो मंजरेआम के ऊपर आई। और मैं इस वीडियो के अंदर तो मुख्तसर ही कुछ 3-4 हवाले दे सकूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप फॉर्म 45 वहां से जाके 1-2 दिन के अंदर दोबारा अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो चीजें मैं आपके सामने कोड करूंगा, उनकी मैं कोशिश करूंगा कि वो फॉर्म 45 में साथ विंडो के अंदर चलाता रहूं ताकि आप वहां से देखकर उनका मुआवजा कर सकें। नाज़रीन, हल्का था NA64 64 गुजरात का। ये हल्का इसलिए मशहूर था कि यहाँ से चौधरी परवेज लाही जो है वो 2018 के अंदर इलेक्ट हुए थे, लेकिन इस दफा आपको पता है कि उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं होने दिए गए, उनके ऊपर एतराज आयद हुआ। तो फिर भी आखिर उनकी जो अहलियां हैं कैसरा इलाही, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो उन्हीं की फैमिली से चौधरी सालिक हुसैन थे जो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा, इसका एक पोलिंग स्टेशन है जी, पोलिंग स्टेशन नंबर 176 और सोशल वेलफेयर के नाम से ये पोलिंग स्टेशन था। यहाँ से जो फॉर्म 45 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये फॉर्म 45 जो है ये वो फॉर्म 45 है जो पोलिंग एजेंट्स ने 8 फरवरी को वहां से हासिल किया था। और इस फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ से जो चौधरी सालिक हुसैन है उनके वोट हैं जी 31 वोट उन्हें यहाँ से मिले, जबकि जो कैसरा इलाही हैं जो पीटीआई की सपोर्टेड बैक कैंडिडेट थी इंडिपेंडेंट हैसियत से, उन्हें यहाँ से 507 वोट मिले थे। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे, साथ फॉर्म 45 जो है वो ये चल भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर।
और ये वो फॉर्म 45 है जो ऑथेंटिक फॉर्म 45 है जो 8 फरवरी को वहां से पोलिंग एजेंट ने हासिल किया था। लेकिन जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा महान जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन है और जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज भी एक केस के अंदर ये बात की है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, और एक आईनी इदारा है। लेकिन करतूत उनके आपके सामने है कि उन्होंने क्या किया कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 इस पोलिंग स्टेशन का अपलोड हुआ, उस पर जो कैसरा इलाही के 507 वोट थे उन्हें उन्होंने 07 कर दिया। जो 5 था वो सिरे से उड़ा दिया, उनका 500 वोट जो है उन्होंने माइनस कर दिया, उनके हिस्से में सिर्फ 7 वोट आए। जबकि जो चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं उनके जो 31 वोट थे उनको उन्होंने 531 कर दिया। 7 5 लगा दिया और 531 कर दिया, वहां से 5 उठा के इस तरह पुट कर दिया, उनके जो है वो सिर्फ 7 बच गए, उनके 31 की जगह पे 531 हो गए। ये हमारे आज महान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये काम किया है। इसके अलावा एक और हल्का जो है वो है NA 117 लाहौर का। ये इस वजह से मशहूर था कि यहाँ से अब्दुल अलीम खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते थे। वो इस दफा इलेक्शन लड़ रहे थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। ये उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी। उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अली जाज बुटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। नाज़रीन, NA 117 का एक पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 3। ये फीमेल साइड का रिजल्ट जो मैं बताने लगा हूं आपको। ये जो पोलिंग स्टेशन है ये है जी डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी शाहदरा लाहौर। ये बताने का मकसद ये है कि आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो वहां के रहायशी होंगे वहां को जानते होंगे वो इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक जो फॉर्म 45 8 फरवरी को मिला था, उस फॉर्म 45 के ऊपर जो अलीम खान साहब के वोट है, अब्दुल अलीम खान साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके वोट थे जी 162 वोट थे उनके। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट थे अलीजाज बुटर, उनके 258 वोट थे, 258 वोट थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या महान काम किया, उन्होंने क्या कैलकुलेशन की, कौन सा कैलकुलेटर था उनके पास जिसके तहत उन्होंने ये रिजल्ट बनाया। उन्होंने अब्दुल अलीम खान साहब का जो रिजल्ट है उसको 162 से उन्होंने 762 कर दिया, एक को उन्होंने 7 पे तब्दील कर दिया। जबकि अलीजाज बुटर जो PTI के उम्मीदवार थे उनके वोट थे 258, उसको उन्होंने 258 ही रहने दिया। इस तरीके से अब्दुल अलीम खान को तकरीबन उन्होंने 600 वोट ज्यादा डाल दिए पोलिंग स्टेशन से। ये वो रिजल्ट है कि जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये फॉर्म 45 मैंने आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड किया, और जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है वो भी आप साथ स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये उस दिन का फॉर्म 45 है जो 8 फरवरी को मिला था। इसके बाद एक और हल्का है लाहौर का, जनाब, ये है जी NA 128 1 to 8। यहां से जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार थे वो थे ओन चौधरी साहब, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। जबकि उनके मध्य मुकाबिल जो PTI के बैक सपोर्टेड कैंडिडेट थे वो थे सलमान अकबर राजा। यहां से जो पोलिंग स्टेशन नंबर है वो है जी 309। इस पोलिंग स्टेशन का जो ओरिजिनल रिजल्ट है जो फॉर्म 45 के मुताबिक है जो 8 फरवरी को रिसीव हुआ था, उसके मुताबिक जो ओन चौधरी हैं उनके वोट थे 155 155। जबकि जो PTI के बैक सपोर्टेड कैंडिडेट थे सलमान अकबर राजा, उनके वोट थे जी 463 153 और 463, ये ओरिजिनल वोट थे। अब इसको तब्दील उन्होंने कैसे किया कि जी ओन चौधरी का जो रिजल्ट है उन्होंने 155 की जगह पे उन्होंने 755 कर दिए। इस तरीके से तकरीबन 600 वोटों का फर्क उन्होंने डाल दिया इसके अंदर। और लेकिन एक गलती उन्होंने ये कर दी, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए। क्योंकि हल्के बहुत ज्यादा थे, फिर हर हल्के का तकरीबन 400 350 पौने 400 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब आप 2 नंबरी करेंगे तो फिर उसको छुपाने के लिए आपको वक्त भी ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन चूंकि वक्त उन्होंने कम लिया, 14 दिन का अल्टीमेटम होता है, उसके अंदर उन्होंने सबमिट करवाने होते हैं, लेकिन वो नहीं करवाए। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें भी करना रह गई हैं। वो उन्होंने गलती क्या की, गलती नाज़रीन उन्होंने ये की कि यहाँ पर जो टोटल वोट है वो 732 लिखा हुआ है। 732 जो है वो टोटल कास्टिंग वोट था, लेकिन सिर्फ ओन चौधरी साहब को 755 वोट पड़ गए। तो यहां से आप अंदाजा कर लेंगे कितने बड़े पैमाने के ऊपर उन्होंने जालमाना तरीके से जो है वो रिगिंग की। एक और हल्के का हवाला आपको देता हूं, ये आखिरी हल्के का हवाला देने लगा हूं। ये है जी NA 71 सियालकोट। ये इसलिए मशहूर हल्का है कि यहाँ से जो लीगी उम्मीदवार थे वो ख्वाजा आसफ साहब थे, और उनके मद्दे मुकाबिल जो PTI की उम्मीदवार थी वो उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार थी। इस हल्के का जो पोलिंग स्टेशन है जी ये है जी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, पोलिंग स्टेशन नंबर 105। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये जो फॉर्म इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये फॉर्म 45 वो है कि जो 8 फरवरी को रिसीव हुआ था। इसके मुताबिक जो ख्वाजा आसम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है उन्हें 209 वोट मिले, 209। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो PTI की उम्मीदवार है रेहाना डार साहिबा, उन्हें 362 वोट मिले। जबकि जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 इस पोलिंग स्टेशन का अपलोड किया, उसके मुताबिक वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, उसके मुताबिक यहां से ख्वाजा आसफ के वोट जो है वो 209 से 809 कर दिए, 2 को डायरेक्ट इन्होंने 8 में तब्दील कर दिया। जबकि PTI की उम्मीदवार के वोट वही रहने दिए।
इस तरीके से इन्होंने तकरीबन कोई 600 के करीब वोट जो है वो एक पोलिंग स्टेशन के अंदर से ऐड किए। यहां पर भी वही गलती की कि यहां पर जो टोटल वोट, अगर आप ने देखा होगा फॉर्म 45, तो उसके ऊपर होता यह है कि उम्मीदवार के नाम के सामने उसके हासिल करदा वोट लिखे जाते हैं, उसके आगे रिजेक्टेड वोट लिखे होते हैं, फिर आखिर में एक कॉलम होता है कि कॉलम 3, 4, 5 का जो मजमुआ होता है उसके अंदर भी उम्मीदवार के टोटल हासिल करदा वोट लिखे जाते हैं। गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने ख्वाजा आसिफ के 209 वोटों को 809 कर दिया, लेकिन जो आगे कॉलम 45 कॉलम 5 था उसमें उन्होंने 205 ही लिखे रहने दिए, इस वजह से यहां से पकड़े गए वो। तो आप ये तमाम तर चीजें देखते हुए इस तरह की बहुत सारी मिसालें, मतलब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तकरीबन कुछ 200 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है उन्होंने तब्दील किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से जो चोरी पकड़ी जाती है इनकी, फिर इसी वजह से आज उन्होंने दोबारा वो तमाम फॉर्म 45 जो है वो उन्होंने वहां से डिलीट कर दिए। तो ये 4-5 जो पोलिंग स्टेशन का, 4-5 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का मैंने हवाला दिया, तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि जो 1 लाख कुछ हजार इन्हें वोट पड़े हैं, तो वो 1 लाख जो है वो सिरे से ही इन्होंने जाली बनाए हैं। तो इस कदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेजाबतियां की हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ इन्होंने की है। अब जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमिश्नर को, तमाम चीफ जो सूबाई चीफ है उनके, उन्हें रिजाइन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही एक मामूली डिमांड है। अब बात जो है वो इस्तीफे से कहीं आगे जा चुकी है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की हैसियत से, एक टैक्स पेयर सिटीजन होने की हैसियत से मेरी ये डिमांड है कि इन तमाम लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर से जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर से दायरे भी खत्म हो जाएंगे, और पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन के रह जाएगा। इस चीज का फैसला ताकतवर लोगों ने करना है, मौजूदा हुकूमत ने करना है, मौजूदा सिस्टम ने करना है कि इस चीज को तब्दील करना है या नहीं करना। अलबत्ता इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस तरह की चीजें देखते हुए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।